हे एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। हमारे अपने चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है विजया एकादशी और एकादशी को कैसे पूजा पाठ किया जाता है और कैसे इसका फल हमें मिलता है। आज इतना महत्वपूर्ण फलदायक होने वाला ये एकादशी का व्रत है जो हम अपने चैनल में आप सबको बताएंगे कैसे कैसे विधि की जाती है और इसको पूरा करने के लिए कैसे कैसे अगले दिन हमको करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक स्थान मतलब स्वच्छ और साफ करना होगा जहाँ पर हमें अपनी चौकी बिठानी है अच्छे से और पूजा पाठ करना है और भगवान जी का ध्यान करना है। तो सबसे पहले हमें भगवान जी का ध्यान करना है। हमें स्नान करके अपने आप को स्वच्छ बनाना है। फिर श्री भगवान नारायण जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, हम आज आपकी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर आप सबको उपस्थित होना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जल से छिड़कन करना है, गंगा जल ले लेना और फिर यहाँ पर हमें सतिया बनानी है जो कि बहुत शुभ होती है। सतिया बनाना शुभ होता है और यहाँ पर हमें रेड चंदन या पीला चंदन से कोई भी चंदन हो चल जाएगा, हमें सतिया बना लेनी है। और फिर यहाँ पर हमें चौकी बिठाकर उस पर जो वस्त्र होता है उसको हमें आसन ग्रहण करना है। इस पर भी हम गंगा जल से छिड़कन कर लेंगे और सतिया बना लेंगे। अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र आसन में हम बिछा सकते हैं यानी चौकी पर। तो मेरे पास लाल वस्त्र है तो आसन में मैं यही डालूंगी। और यहाँ पर जो हमारे भगवान होते हैं, सभी घर के देवी देवताएं, तो हम यहाँ पर उनको उपस्थित कर लेंगे, सभी को स्नान करा देंगे। और यहाँ पर सभी भगवान जी की हमने तस्वीरें, मूर्तियाँ है जो भी इकट्ठी करके अच्छे से साफ़ सुथरी बनाकर रख लिया है। फिर हम अपने लाला जी को भी नहला लेंगे जो कि ये पूजा में बहुत अच्छे से फलदायक देते हैं, हमारी पूजा संपन्न होती है। सबसे पहले हम विनायक गणपति जी को यहाँ पर उपस्थित किया है। अगर आपके पास में गणपति जी हैं तो विशेषकर उनको पूजा में बिठाइएगा। और हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के पूजा में बिठाना है, क्योंकि इनके बिना पूजा संपन्न नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हम दूध से स्नान कराएंगे यानी कि शुभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दूध से स्नान किया है और फिर हम इनको जल से स्नान कराकर अच्छे से मतलब हैंकी वगैरह से हम इनको जैसे अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखते हैं ऐसे ही इनको वस्त्र धारण करानी है और फिर पूजा में बिठाने हैं। तो यहाँ पर जो भी सामग्री और विधि बताई जाती हैं और इसको अगर विशेष रूप से करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायक माना गया है। आज का ये व्रत है कि सुख संपत्ति, धन, वैभव, लक्ष्मी आप सबके घर में उपस्थित हो जाएगी। जो भी कोई इस व्रत को करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु पुराण। इसमें लिखा है कि जो भी सच्चे मन से अपनी इच्छा पूरी करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर मैंने इनको सुंदर सी पोशाक पहनाकर इनका श्रृंगार कर लिया है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनकी मैं नज़र उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गए हैं लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक पहन कर रेडी। तो इनको हमें बिठाना है पूजा में और पूजा में बिठाकर सारी सामग्रियाँ हमको तैयार करनी है। और जो जो इस पूजा में मतलब सामग्री की ज़रूरत होती है तो उसको हमें अपने पास रखना है ताकि हम भूल ना जाए, क्योंकि ये विधि हमें आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज हमने भी व्रत किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मंदिर और हमने जो सारी सामग्री थी ये सारी सामग्री हमने यहाँ पर उपस्थित कर ली है और लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर बिठा लिया है। तो भोग में मैंने बूरा मिलाकर उसमें जो मूंगफली होती है वो तैयार की है और यहाँ पर इलायची, लौंग और कपूर, ये सब चीज़ें, फूल, केले सब हमने यहाँ पर उपस्थित किए हैं क्योंकि पूजा में ये सब चीज़ें होनी अनिवार्य होती हैं। और फिर उसके बाद में हमने सभी भगवान जी को स्नान कराकर उनको वस्त्र धारण करने के लिए जो भी मतलब हमारे पास में धागा कलावा होता है, पीला कलावा है मेरे पास में, तो मैं इनको पीला वस्त्र धारण कर रही हूँ। आप लोगों के पास में अगर पीला वस्त्र मतलब कलावा होता है तो आप लोग भी इनको धारण कर सकते हैं। तो ये शुभ होता है इसलिए इनकी पूजा शुभ मानी जाती है। और भोग में अच्छे से हमने मूंगफली जो है मिला ली है, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं क्योंकि भोग इन्हीं का यही होता है। और यहाँ पर हमने केले भी इनको अर्पित किए हैं पूजा में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है सारी सामग्री तैयार और मैंने फिर सभी को तिलक पीले चंदन से
लगा दिया है और आप सब भी ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले महादेव जी को पीला चंदन अर्पित करती हूँ, फिर अपने भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु और माता गौरी पार्वती और गणपति जी को भी सबको हमने तिलक अर्पित कर दिया है। और उसके बाद में हम अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जो हमें मतलब एक भी गलती हो जाती है तो हमारा व्रत है ना खंडित हो जाता है और पूजा सफल नहीं हो पाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर फिर हमने धूप जोत जलाकर पूजा प्रारंभ कर दी है। हमने अभी आरती नहीं की है क्योंकि हमें बैठना है पूजा में करके, जो भी मतलब कथा होती हैं वो सुननी होती हैं। आप लोग भी मतलब भगवान चालीसा कर सकते हैं, भागवत गीता पाठ पढ़ सकते हैं और भगवान विष्णु नारायण जी की जो कथा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको सुनने से सब मन के जो संकट होते हैं सब दूर हो जाते हैं और ये व्रत करने से पाप और से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी जो भागवत गीता मतलब जो कथा है उसको सुन रहे हैं और सभी माताएं और बहनें जो भी इस कथा को सुनता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आप लोग जैसे फ़ोन होते मोबाइल होता है, अगर बुक नहीं है कथा के लिए तो आप मोबाइल में चलाकर विजय एकादशी की कथा सुन सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं इस कथा को सुनने से। तो सबसे पहले हम कथा को सुनेंगे क्योंकि कथा सुननी ज़रूरी होती हैं। जो हमारे इष्ट देव होते हैं भगवान नारायण जी होते हैं, हम उनको आदेश देते हैं और उनके जो भी संकल्प होते हैं हम उनको लेते हैं और संकल्प करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और हमारे जो दुख संकट है सब दूर करना। हे भगवान, हे नारायण, हे एकादशी मैया, आप अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिए, ऐसे ही सदा खुशी देते रहना और मनोकामना पूर्ण करते रहना। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जिसकी भी जो मनोकामना होती है वो भगवान जी इष्ट देव अपने नारायण जी से अपनी मन की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करने के लिए अर्चना कर सकते हैं और यहाँ पर संकल्प ले सकते हैं। आज के दिन एकादशी को मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कुछ चीज़ें, उनका हमें पालन करना होता है। जैसे कि बालों में कंघा नहीं निकाला जाता है, आज के दिन साबुन से स्नान नहीं किया जाता है और शीशा वगैरह नहीं देखा जाता है। और फ्रेंड्स, सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर हवन ज़रूरी होता है, हवन के बिना पूजा अधूरी रहती है क्योंकि जब हवन होता है तो हमारे घर की सारी नकारात्मक शक्ति दूर होती है, क्योंकि उसका प्रकाश हमारे घर में उत्पन्न होता है और उनकी दृष्टि से भगवान की कृपा से बच नहीं सकता है कोई भी नकारात्मक शक्ति, तो वे सब बाहर हो जाती हैं। इसलिए हवन हमारे घर में ज़रूरी करना चाहिए और ख़ास जब हम पूजा करें तब उस पूजा का फल हमें 100 गुना मिलता है। तो इसलिए कलश में मतलब जो भी स्थापना करनी है आपको उसको ध्यान भी दिया जाता है आज के दिन। जैसे आप कलश स्थापना करते हैं तो वो अपने घर में नहीं रखना होता है, कलश को हमें दान देना चाहिए, किसी पंडित वगैरह ब्राह्मण को दान दीजिए और उसमें दक्षिणा रखे ज़रूर। और फिर यहाँ पर हमने आरती जो धूप जो जला रखी थी तो आरती करनी आवश्यक होती है। तो इसमें आरती श्री भगवान विष्णु नारायण जी की ही होती है और सबसे पहले गणपति जी को आदेश दिया जाता है कि हे गणपति विनायक रिद्धि सिद्धि अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखे, विघ्नहर्ता और सब कुछ दूर करने वाले होते हैं। और आप यहाँ पर मतलब कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं और यहाँ बैठकर अपनी जो भी मनोकामना है पूर्ण करने के लिए भगवान जी को नमस्कार और आदेश दे सकते हैं। तो नारायण जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी और अपनी पूजा को संपन्न करें और इधर उधर आज के दिन जो होता है नेगेटिव बातें अपने मन में ना लाए, किसी के प्रति द्वेष भावना और मतलब इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हमारा व्रत ऐसे ही नहीं लगता है, उसका हमें फल नहीं मिलता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, सभी
बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है और पूजा में जो भी सामग्री होती है अपने आप से बनती है, हमें रखनी चाहिए। जितना हो सके हमसे बनता है हमें भगवान जी को समर्पित करना चाहिए और भगवान जी से कृपा करनी चाहिए कि जो भी है उसको आप स्वीकार कर लीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। और ऐसे ही हर साल जया और विजय एकादशी हम मनाते रहे। ये बहुत फलदायक एकादशी होती हैं, बहुत ज़्यादा इनका फल हमें मिलता है 100 गुना। और इसमें चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। एक दिन पहले हमें चावल यानी नहीं खाने चाहिए। तो भगवान जी और नारायण हैं जो इनकी पूजा होती है इसमें। और जो अगले दिन का हमें मतलब वो भोग बनाना होता है और उसका हम दान करना भी होता है। अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं मतलब और सुबह के टाइम ऐसे ही स्नान करके और उनका भोग बनाते हैं। खिचड़ी बोलते हैं जिसको, काली दाल घेर कर खिचड़ी का भोग इनको हम सुबह बनाते हैं। और एक बर्तन में मतलब कच्चे चावल और काली दाल और जो 2 आलू होते हैं फल के रूप में और जो चीनी और ये मतलब सारी सामग्री रखकर और हमें दक्षिणा रखकर और एकादशी माता का नाम लेकर हम उनको निकाल कर ब्राह्मण या मंदिर में दान कर सकते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। और ये सब चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो अवश्य ही आप लोगों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं और हम लोग बैठे हैं क्योंकि हमने भी फास्ट रखा है और हम मतलब जोड़े के साथ में ये एकादशी मनाते हैं। जैसे अकेली एकादशी नहीं करते हैं कभी भी। और इसलिए जब भी एकादशी करो तो जोड़े के साथ में ही एकादशी का व्रत करें, वरना एक एकादशी इधर उधर घूमती रहेगी। इसलिए फाल्गुन फरवरी की जो एकादशी हैं जोड़े के साथ में एकादशी की जाती हैं और इसका 100 गुना फल भी मिलता है। और इसमें जो मतलब आरती होती है और यहाँ पर हम लोग कथा कर रहे हैं। तो कथा संपन्न होने के बाद में मतलब जो भी होता है पूजा पाठ का जो भजन होता है कीर्तन होता है वो हम लोग यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपने घर में कीर्तन भजन भी कर सकते हैं क्योंकि सभी को ये करना अनिवार्य होता है। जैसे इसमें एक कीर्तन का भजन आता है जैसे कि रहियो निर्जल कादसी तुम रहियो निराहार, रहियो निर्जल कादसी तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी राधा माता ने, एकादशी करी थी राधा माता ने, श्री कृष्ण वरे पयो मेरे राम, रहियो निर्जल कादसी तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी सीता माता ने, एकादशी करी थी सीता माता ने, श्री रामचंद्र वरे पयो मेरे राम, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो निराहार, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी गोरा माता ने, एकादशी कर थी गोरा माता ने, शिव शंकर वर पयो मेरे राम, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो रे, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो निराहार। एकादशी कर थी बहु बेटियों ने, एकादशी करी थी बहु बेटियों ने, गोद में लाल खिलयो मेरे लाल, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी कन्याकुमारियों ने, एकादशी करी थी कन्याकुमारियों ने, मन चायो वरे पयो मेरे राम, मन चाहो वरे पयो मेरे राम, रहियो निर्जल कादशी तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी
एकादशी करी थी बूढ़ी ठहरियों ने, एकादशी कही थी बूढ़ी ठहरियों ने, स्वर्ग में निवासी पयो मेरे राम, में रहियो निर्जल से तुम रहियो निराहार। एकादशी करी थी। ऐसे ही हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके हमें अपनी विधि संपूर्ण कार्य के साथ में पूजा पाठ संपन्न करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कथा पढ़ सकते हैं, भगवान जी के कीर्तन कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, बहुत सारी आरती हैं भगवान जी, रिद्धि सिद्धि, गणेश गणपति जी और राधा माता की हम यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। कीर्तन भजन मतलब सब कुछ यहाँ पर करना चाहिए, उसका 100 गुना फल मिलता है अगर आप लोग ऐसे ही करते हैं। और फिर उसके बाद में अपनी मनोकामना भगवान जी के सामने करें बैठकर अच्छे से, और आप लोगों की बहुत जल्दी भगवान जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, और जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे अगर आप भी करेंगे तो आपको भी हर समय भगवान जी की कृपा नज़र आएगी, दिखती रहेगी। और श्री जो हरि होते हैं हमारे घर में, लड्डू गोपाल जी होते हैं जो ये लीलाएँ करते हैं, मतलब ये सब कुछ आप सबको महसूस भी होगा और आप सबके साथ में होएगा भी ज़रूर। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जब हमारे मतलब लड्डू गोपाल जी होते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं तो ये बहुत लीलाएँ हमें दिखाते हैं, नटखट होते हैं। तो ये ही तो भगवान जी का स्वरूप है, यही अपनी कृपा हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं, जो कि हम इनके सामने समर्पित करते हैं, ये उसी का फलदायक हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समय याचना करते हैं और अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए और फिर भगवान जी से माफ़ी मांग लीजिए कि हमारे से जो भी भूल चूक यहाँ पर हुई हैं तो क्षमा करना भगवान जी, प्रभु जी, और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। तो यहाँ पर जो हमने हवन कर रखा है तो उन सबको हमें यहाँ पर भोग भी लगाना है, और हमेशा हमें 2 दीपक ही जलाने चाहिए, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का, क्योंकि यहाँ पर विधि संपूर्ण करने के लिए अखंड ज्योत की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो लंबी बाती का होता है वो हमारे संपूर्ण पितरों और भगवान जी को समर्पित करने के लिए किया जाता है। तो हमारी यहाँ पर संपन्न हो गई है पूजा और हमने अच्छे से कर लिए हैं, सभी को भोग अर्पित कर दिया है। और जो जल है हम ऊपर सूर्य देवता जी को देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये विधि और पूजा समझ आ गई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और भगवान जी से दुआ करते हैं कि आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो संपूर्ण विधि और उपाय हमने इस विधि में बताया है, और हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।